श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकरन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्तमेश्वरम् सीतानाथ सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशकारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय थे। श्री गणेशाय नमः। अभी तक हम लोगों ने राम जी के गुण संबंधी जो भी यहाँ पे वर्णन किया गया हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है। तो आगे वाले में श्री नारद जी बोलते हैं, तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणयुक्तम प्रियम दशरथ श्रुतम। कहते इसी प्रकार उत्तम गुणों से युक्त सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, है ना, और प्रकृति नाम हित युक्तम प्रकृति प्रियकाम्या योग राज्य न संयुक्तम ऐच्छत प्रीत्या महीपति संलग्न रहने वाले थे। प्रजा वर्ग के हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत विवासनम च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम। तदनंतर राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था राजा के द्वारा, राजा से यह वर मांगा कि मैं राम का निर्वासन मतलब वनवास और भरत का राज्याभिषेक चाहती हूँ। सत्य वचनात् राजा धर्म पाशेन संयतः विभाषयामास श्रुतम रामम दशरथ प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंध कर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञा मनुपालयन पितुर्वचन निर्देशात कैकेय्या प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले गए। आप यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है, दशरथ जी के सत्य वचन ज्यादा प्रभावशाली या राम जी प्रभावशाली? देखा जाए तो अपने सत्य वचन को रखने के चक्कर में उन्होंने साक्षात भगवान को अपने आप से दूर कर दिया। तो गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। दशरथ जी को पता था कि राम भगवान राम? हाँ तो पता है। तो फिर क्यों दूर किया? अपने सत्य वचन को मतलब अपने प्रतिज्ञा को रखने के लिए, अपने वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने राम जी को वनवास दे दिया। देखो श्री व्यास जी ने भागवतम में सर्वप्रथम यही बात कहा, उनको पता है। तो उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि रामम परमम धीमहि कृष्णम परम धीमहि नारायणम परम धीमहि, ये नहीं कहा। क्या कहा? जन्मादस्य यतयन्वयादितरतस् चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जिनसे ये सृष्टि स्थिति और संहार होता है ना, जो अभिज्ञ है, जो सबके मूल कारण है, जो अभिज्ञ है, जो स्वराट है, जो संपूर्ण रूप में स्वराट है, स्वतंत्र है। तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् शूरयः। जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में भी वेदों का ज्ञान दिया,
जिस वेदों के बारे में बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। कैसे? बोले तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग यम ऋषा। ये तीनों लोग मृत्यु होने पर भी सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे मरुभूमि में मरीचिका है नहीं, लेकिन सत्यवत मरीचिका मरुभूमि में जल नहीं है ना, लेकिन सूर्य रश्मि की वजह से वो सत्यवत प्रतीत होता है ना। धामना स्वेन सदा निरस्त गुहकम सत्यम परम परम धीमहि। मैं जो आपने धाम में रहते हुए भी सदा माया के अंधकार को परास्त करते रहते हैं, ऐसे जो परम सत्य में उनका ध्यान करता हूँ। तो यहाँ पे किसके ध्यान कर रहे हैं? सत्य का ध्यान कर रहे हैं। और भगवान का स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसीलिए दशरथ जी ने अपने सत्य वचन का पालन किया। उनको पता है कि मैं सत्य वचन का पालन कर रहा हूँ, अपने वचन को सत्य कर रहा हूँ। अगर राम मुझसे दूर भी गया तो भी ये राम दूर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूँ। अब देखा जाए तो राम को भी तो वचन दिया है ना, कि तुम्हें युवराज बनाऊंगा। किंतु यहाँ धर्मशास्त्र के अनुसार प्रथम वचन जो होता है वो बलियमान हो जाता है ना। प्रथम वचन किसको दिए थे? कैकेयी को दिए थे, तो बलियमान हो जाता है। ये तो पुत्र का दिया हुआ वचन है बाद में। इसीलिए सत्य का पालन उन्होंने किया है। इसीलिए सत्य सबसे बढ़कर है। इसीलिए श्री जानकी मैया इस वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को कहती है कि ये तीन दोष जिसके अंदर है उसका पतन निश्चित है। पहला दोष है कि जो मिथ्या भाषण करता है। दूसरा दोष है जो दूसरे स्त्रियों को देखता है, ताड़ता है, मातृवत दर्शन नहीं करता है। तीसरा दोष है अकारण वैर भाव रखता है किसी से, शत्रु है नहीं फिर भी शत्रुता रखता है, जलन खुदी ये सब करता रहता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, कितने उच्च पद पर बैठा हुआ हो, कितना भी बड़ा महापुरुष, उसका पतन निश्चित है ना। तो इस बात को जानना जरूरी है। तो इसमें एक बात जो है वो सत्य वचन के ऊपर है। इसलिए सत्य जानकी मैया राम जी को उपदेश दी, राम जी को कह रही है। इसीलिए सत्य और सदाचार में व्यक्ति को प्रतिष्ठित होना चाहिए। पहले ये वाल्मीकि रामायण में यही शिक्षा देता है कि सत्य पर कैसे अडिग रहना है और सदाचार पर कैसे अडिग रहना है। सत्य सदाचार के बिना कोई व्यक्ति इस जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, है ना। इसीलिए सत्य वचन को पालन करने के लिए दशरथ जी ने राम जी को वनवास दे दिया। चलिए आगे। सजगाम वनम वीर प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले गए। तम रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मण अनुजगामः स्नेहाद् विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातृ सौभ्रात्रम अनुदर्शयन। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधु और राम का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारिणाम उत्तमा वधु। और सीताप्य अनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा पौरैरनुगतः दूरम पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमाया की भांति सुंदर, मतलब देवताओं के जैसे सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी, सदा ही पति का हित चाहने वाली श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्य ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगवेरपुरे शूतम गंगा कुले विसर्जयत गुह्यमास्याद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया।
गुहेन सहितो राम लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमाणावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वशङ्काशास्तत्र ते निवसन् सुखम्। निषाद राजगुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन में दूसरे एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे। भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए और वहाँ ये तीनों देवता और गंधर्व के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद से रहने लगे, है ना। चित्रकूटम गति रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन श्रुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र सुख से पीड़ित होकर राजा दशरथ उस समय पुत्र के वियोग से हाँ राम ये लेख कहकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हो गए। गति तो तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमान राज्याय नच्यद राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर ही महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना ना करके पूज्य राम को वशन करने के लिए वन को ही प्रस्थान किए। गत्वा तु सह महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अयाचद भ्रातरं रामं आर्य भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति राम वचो अब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की। यह कहा कि धर्मज्ञ आप ही राजा हो, है ना। रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यास्यं दत्त्वा पुनः पुनः निर्वर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा ना की। उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास अर्थात चिन्ह रूप में अपने खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। सकामम अनावाप्यैव रामपादाबुपस्पृशन् नंदीग्रामे अकरोद राज्यम रामगमन कांक्षया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत की ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्य करने लगे। कथे तो भरते श्रीमान सत्य संदो जितेंद्रिय। भरत का लक्षण रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्र दंडकान प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिग्रह जितेंद्र श्रीमान राम ने वहां पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया उनसे बचने के लिए। प्रविश्य तो महारण्यम राम राजीव लोचनः विराधम राक्षसम मत्वा शरभंगम ददर्शः सुतीक्ष्णम चाप्य गस्त्यम च अगस्त्य भ्रातरम तथा। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन भगवान राम ने विराध को मारकर शरभंग सुतीक्ष्ण और अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। और अगस्त्य वचना चैव जग्राहेन्द्रम शरासनम खड्गं च परम प्रीतस्तूणी चाक्षया सहायको। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष एक खंग दो तुनीर जिनमें बाण कभी नहीं गड़ते प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। तो राम जी जब वन में गए ना तो मुझे लगता है धनुष लेके नहीं गए, वन में गए सब छोड़ के गए। अभी तो लिया नहीं, पहले तो विराट को मारा। चलो आगे देखते। सुरक्षा के लिए कुछ लेके गए। वसत्तस्य रामस्य वने वनचरैषः ऋषयोरभ्यागमन सर्वे बधयासुरराक्षसाम्। एक दिन वन में वनचर के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। सतेषां प्रति सुस्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति राक्षसाम् ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दे दिया
और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपीता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। भगवान की माया कैसे काम करती है। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को नाक कान काटवा दिया, कुरूप करवा दिया। किससे? लक्ष्मण जी से। तथा शूर्पणखा वाक्यात तथा शूर्पणखा वाक्याद उद्युक्तान सर्वराक्षसान् खरं त्रिशीरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान। तब शूर्पणखा ने के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों और खर दूषण त्रिशिरा और उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां राक्षसां निहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दश। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थान वासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततः ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं राम राक्षसम्। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमानः सुबहुश मारीचेन स रावणः न विराध बलवतां शम रावणेय तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीच्यास तस्याश्रमवदं तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेक बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्य को टाल दिया। कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि हुई और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन माया बिना दूरम बाह्य नृपतात्मजौ जहार भार्याम रामस्य कृष्णम हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया, स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उसने जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का भी वध कर दिया रावण ने। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोक संतप्त वीललाप कुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु का हाथ देखकर और सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्धा जटायुषं मार्गमान वने सीतां राक्षसं संददर्शः। कबंधं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तम निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्न का अग्नि संस्कार किया। वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः स्वर्ग चला गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।